नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 नवंबर सोमवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक महीने का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला शुरू हो गया। 2 चरणों में होने वाले मेले के तहत सोमवार से बिना किसी समारोह एवं तामझाम के सरकार की कोरोना के नियमों की पालना के तहत श्री पुष्कर पशुहाट मेले का आगाज हो गया। मेले का दूसरा चरण पंचतीर्थ स्नान का देवोत्थनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान तक चलेगा। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्तिक माह में स्नान करने के लिए पवित्र पुष्कर सरोवर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिससे सरोवर के घाटों पर मेले जैसा माहौल है। राजस्थान में किसान बाजरे की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी जयपुर में किसान प्रदर्शन करेंगे। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में इस मांग के समर्थन में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। श्री जाट ने बताया कि राज्य में दीपावली पर एमएसपी पर बाजरा खरीद की घोषणा होने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की। अब आप हवाई टिकट का पेमेंट किश्तों में कर सकते हैं। स्पाइस जेट ने इस तरह की सुविधा शुरू की है। कंपनी ने कहा है कि आप टिकट खरीदकर किश्तों में बाद में पेमेंट कीजिए। कंपनी ने कहा कि यह ग्राहकों के लिहाज से अच्छी स्कीम है। एयरलाइंस ने पे लेटर या फिर कार्डलेस किस्त को शुरू किया है। इसमें ग्राहक ऑनलाइन टिकट खरीदकर 3, 6, 9 और 12 महीने का किश्त ले सकते हैं। इस बारे में कंपनी की चीफ कमर्शियल अधिकारी शिल्पा भाटिया ने कहा कि यह स्कीम ग्राहकों की सुविधा के लिए लॉन्च की गई है। आम आदमी पार्टी गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करके दिखाया है, अब गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक स्कूल खुलवाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे। गोवा के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम फ्री बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देने में समय लगेगा, लेकिन जब तक रोजगार नहीं देते तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर महीने 3000 रुपए देंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी आज 94वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे। इससे पहले पीएम ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा कि आदरणीय आडवाणी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनकी लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करता हूं। हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने और लोगों को सशक्त करने के उनके अनगिनत प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि अगर यह कदम सफल था तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ और आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। प्रशासनिक उदासीनता का खामियाजा झुंझुनू जिले के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। समय पर डीएपी और एसएसपी खाद मुहैया कराने में सरकारी तंत्र नाकाम साबित हो रहा है। कई दिनों से जिले भर में डीएपी की किल्लत चल रही है और बुआई का समय निकला जा रहा है। यहां तक कि सरसों की बुआई का समय तो 31 अक्टूबर तक बीत चुका है। जिले में अभी तक खाद नहीं मिलने से बुआई ना के बराबर हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने रविवार को कहा कि सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निजी स्कूलों के बराबर नहीं है, भले ही भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पेशेवर शिक्षण संस्थान है। अगरतला में बच्चों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। एम्स, आईआईटी, एनआईटी, नेशनल लॉ कॉलेज, भारतीय प्रबंधन संस्थान और वास्तुकला पर संस्थान जैसे सर्वश्रेष्ठ पेशेवर संस्थान भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में है। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के पेशेवर संस्थान देश में सबसे आगे हैं। हिंडौन सिटी उपखंड मुख्यालय पर चौपट सर्किल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक छात्र वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज सोमवार से होगा। इसमें प्रदेश भर की 37 टीमों के 740 पहलवान दाव पेंच दिखाएंगे। संयुक्त संचालन सचिव एवं प्रधानाचार्य प्रतिभा शर्मा ने बताया कि 8 से 13 नवंबर तक आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के
सफल संचालन के लिए राज्य स्तर से 30 निर्णायक, चयन समिति सदस्य और संयोजक नियुक्त किए गए हैं। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेकर जिला परिषद से संचालित विभिन्न विकास और व्यक्तिगत लाभ की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा में न्यूनतम 50% महिला मेट होनी चाहिए। बोली, गंगापुर सिटी, खंडार और सवाई माधोपुर में 50% से अधिक महिला मेट वर्तमान में कार्यरत है। उन्होंने शेष पंचायत समितियों में भी यह लक्ष्य जल्द हासिल करने के पूर्ण प्रयास करने तथा महिला मेट को पर्याप्त प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। एक्ट्रेस किरण खेर जल्द टेलीविजन पर फिर से अपनी वापसी करेंगी। 69 वर्षीय किरण पॉपुलर टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में बतौर जज के रूप में नजर आएंगी। बता दें कि कुछ महीने पहले ही इस बात का खुलासा हुआ था कि किरण खेर मल्टीपल माइलोमा नामक के कैंसर से पीड़ित है, जिसका वो इलाज करवा रही है। किरण खेर के साथ शो में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और रैपर बादशाह भी बतौर जज नजर आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।